हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में बता दें। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको मान निकालना है साइन A कॉस A का और साइन C कॉस C का। तो हल देखिए बेटा इसका कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये वाला कोण हो गया 90 अंश का, तो इसको मान लिया मैंने A, इसको माना B, इसको माना C। तो हमको दिया है कोण भी हमारा समकोण था ना, तो जिसको समकोण बोलेगा वो 90 वाले कोण पर ही बनेगा। देखिए 90 वाले कोण पर तो B बनाया, या तो A को यहाँ बना लीजिए या A को यहाँ ले लीजिए, लेकिन लेना A की जगह पर है। अगर A यहाँ पर है तो C यहाँ पर आएगा, C यहाँ पर होगा तो A यहाँ पर आएगा, B हमारा यहीं पर रहेगा। इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं लंब और इस वाली भुजा को कहते हैं आधार। इतनी बात समझ। अब देखिए क्वेश्चन में चलते हैं एक बार से। उसने बोला है AB बराबर 24, AB ये वाली भुजा दी है 24। आगे बढ़िए BC भुजा ये रही, ये वाली भुजा दी है आप लोगों को 7 सेंटीमीटर। हमारे पास नहीं है कर्ण, तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय हमने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था, इससे पहले वाली में। चलिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास नहीं है ना, तो इसकी जगह पे लिख देंगे हम AC का वर्ग, लंब की जगह पर 7 का वर्ग, आधार की जगह पर 24 का वर्ग। देखिए AC हमारे पास नहीं है तो इसे ऐसा का ऐसा लिख लीजिए। 7 का वर्ग होता है 49 प्लस 24 का वर्ग होता है आप लोगों का 76। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 625 और ये होता है हमारा बेटा AC का स्क्वायर। स्क्वायर का जब पक्षांतर करते हैं तो अंडर रूट बनाता है, और आप लोगों को याद होगा 625 हमारा होता है 25 का वर्ग। स्क्वायर से रूट खत्म, तो AC बराबर आ गया 25। AC का मतलब कर्ण, तो AC कितना आ गया 25। इतनी बात समझ में आई। एक बात और ध्यान रखिए, क्योंकि जो थीटा होता है वो यहाँ बनाया मैंने, तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन हो गई? लंब। ध्यान रखना आप लोग भी, जब लंब यहाँ पर है तो थीटा यहाँ बनेगा। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट कंडीशन में आइए। फर्स्ट में उसने बोला है साइन A और एक बोला है कॉस A, तो A का मतलब थीटा यहाँ बनाया जा रहा है, A दोनों में A आ रहा है और ये थीटा का काम करेगा। और हमारे इस डायग्राम में जो थीटा है वो A के पास बनाया गया है, तो साइन A यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब हमारे पास कितना है 7, कर्ण हमारे पास कितना है 25। तो पहला आंसर तो ये आ गया। सेकंड में जब जाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार हमारे पास है 24 यानी 24, कर्ण हमारे पास है 25। फर्स्ट कंडीशन तो आसानी से निकल आई। अब हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन में। तो सेकंड कंडीशन में उसने मांगा है हमसे साइन C
और कॉस सी, यही तो मांगे हैं। अब देखिए सी यहाँ पर बन रहा है, तो जो यहाँ पर एंगल आता है इसमें ए है ना, तो थीटा ए पर बना, और सेकंड वाले में थीटा सी है, तो एंगल यानी कोण कहाँ पर बनेगा, सी पर बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज को बनाते हैं। ठीक, ए बी सी, इनकी भुजाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 25, 7 और 24, क्लियर हुआ। अब कर्ण पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता थीटा बदलने से। यहाँ पर थीटा था ए के पास, अब थीटा हो जाएगा सी के पास, तो थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और ये वाली भुजा हो जाएगी आधार, और हमको फाइंड करना है साइन सी। तो साइन सी यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब है हमारे पास 24 और कर्ण है हमारे पास 25, तो ये आ गया साइन सी का मान। अब हमको निकालना है कॉस सी, और कॉस सी बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। इसमें आधार हमारे पास है 7, देख लीजिए ये रहा आधार, और कर्ण हमारे पास इसमें है 25। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ख़त्म हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन को पहले समझिए। उसने बोला है आकृति 8.3, जो ये डायग्राम दे रखा है ये आपको बुक में दे रखा होगा इस तरीके से कि आकृति 8.3। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आकृति 8.3 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे डायग्राम अपना अलग। तो देखिए ये रहा हमारा डायग्राम। ठीक, बिंदु वही रखेंगे जो वहाँ पर थे, पी क्यू आर, ये हमेशा 90 रहता है। इस वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इसमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा दे दी है 12 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब सबसे पहले जो पाइथागोरस प्रमेय उसे लगा दीजिए। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारे पास है 13, तो 13 का वर्ग, लंब हमारे पास है 12, 12 का वर्ग, आधार हमारे पास नहीं है, तो आधार का वर्ग ऐसा का ऐसा। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग 144, और आधार का वर्ग ऐसा का ऐसा रहेगा। इसको इधर लाइए, तो 169 माइनस 144, और बराबर में चल रहा है हमारा आधार का वर्ग। इनको घटा दीजिए तो ये बचेगा, और बराबर में चल रहा है हमारा आधार का वर्ग। तो स्क्वायर का जब पक्षांतर करते हैं तो वो रूट बनाता है, और बराबर में से स्क्वायर हट जाता है। 25 किसका वर्ग है, 5 का, और बराबर में रहेगा आधार। स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये बचा 5 बराबर आधार। इतनी बात समझ में आई बच्चों। उसके बाद देखिए वो हमसे निकलवाना चाहता है tan p माइनस कॉट r। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि थीटा हमारा बन रहा है r के पास। जहाँ थीटा बनता है तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, और ये वाली भुजा होती है आधार। तो सबसे पहले जो थीटा है वो r के पास बन रहा है ना, तो जो प्रूफ मांगा है उसमें r आ रहा है कोट के साथ, तो हम सबसे पहले निकालेंगे कोट r। तो कोट r बराबर होता है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। आधार देखिए कितना है, अभी आप लोगों ने निकाला था, नीचे चलिए थोड़ा सा। आधार आप लोगों ने निकाला है 5, तो 5 जब आधार है
उसे यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये रहा। तो आधार हमारे पास है 5 और लंब है हमारे पास 3। लंब कितना आपके पास, आधार है 5 और लंब हो गया हमारे पास 12। उसके बाद हमको निकालना है 10p। जब 10p निकालेंगे तो डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। कैसे कर देंगे, देखिए बेटा, ये r रहेगा, q रहेगा, p रहेगा। ये 12 है, ये 13 है, ये 5 है। थीटा ऊपर पहुंच जाएगा और थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। कर्ण तो वही रहता है और ये वाली भुजा हो जाएगी आधार। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो आप लोगों का लंब कितना है, देख लीजिए 5, आधार कितना है 12। अब आते हैं जो प्रूफ करना है, 10p। तो देखिए 10p है हमारे पास 5/12। कोट r वो भी कितना है 5/12। दोनों सेम हैं, कट जाएंगे, बच गया 0। ये आप लोगों का ख़त्म हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ने बोला है साइन a बराबर 3/4। तो कोस a और टेन a का मान परिकलित कीजिए। परिकलित करने का मतलब है ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज को बनाएंगे और देखिए इसमें थीटा की जगह पर यानी साइन के साथ कौन आ रहा है ए, तो ए को मैं लिखूंगा यहाँ पर। तो ए हमारा यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर या तो बी को ले लेना या सी को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए बी और सी उसने हमको दिया है, क्या दिया है पहले उसको नोट कर लीजिए। साइन ए बराबर दिया है 3/4 और लाल बट्टे कक्का से आपको पढ़ाया गया है साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो देखिए अब हमारे पास इसको मैंने माना फिर थीटा, यहाँ पर ए है ना, इसको थीटा माना। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा हो गई आधार, क्योंकि कर्ण पर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। लंब की जगह पर लिख दीजिए 3 को, कर्ण की जगह पर लिख दीजिए 4 को। कोई डाउट? अब देखिए हमारे पास आधार नहीं है ना, तो लिखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए कर्ण हमारे पास है 4, 4 का वर्ग। लंब हमारे पास है 3, 3 का वर्ग। आधार हमारे पास नहीं है, तो आधार का वर्ग ऐसा का ऐसा। 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग 9 और आधार हमारे पास नहीं है, तो इसका वर्ग ऐसा का ऐसा। 9 का पक्षांतर कर दीजिए, 16 - 9 बराबर आधार का वर्ग। 16 में से 9 को घटा दीजिए तो 7 बचेगा और बचेगा बेटा आधार का वर्ग। जब स्क्वायर का पक्षांतर करोगे तो रूट बना देगा और आधार ऐसा का ऐसा। जब स्क्वायर का पक्षांतर हो गया तो यहाँ से तो स्क्वायर हट जाता है, जो बराबर में संख्या होती है उस पर रूट लग जाता है। तो ये जो आधार था वो आ गया हमारा √7। क्वेश्चन पर चलते हैं। उसने मांगा है cos a और tan a का मान। तो चलिए cos a का मान मांगा है और tan a का मान मांगा है। cos a बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार है हमारे पास √7 और कर्ण है हमारे पास 4। तो पहला आंसर आ गया ये।
और tan A बराबर होता है बच्चों लंब बट्टे आधार, और लंब हमारे पास 3 और आधार हमारे पास 7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का इस एक्सरसाइज का। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 4 आप लोग स्वयं करेंगे। 5 में उसने बोला है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी का मतलब होता है कि जो हमारे पास 6 कोणांक थे उन 6 के मान हमें ज्ञात करनी है। अब एक उसने दे दिया है तो 5 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने आपको सिखाया था कि एक बनाएंगे आप त्रिभुज, वो भी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। इसमें थीटा दिया है, इससे बहुत फ़ायदा है कि थीटा हमने यहाँ ले लिया तो यहाँ पर ए ले लीजिए, सी ले लीजिए, बी ले लीजिए, क्वेश्चन पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम इसमें ले लेंगे ए, बी और सी, और थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, ये वाली भुजा कर्ण और ये वाली भुजा आधार। क्लियर हुआ बच्चों? तो लिखिए त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है उसको देखिए जरा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए लंब और कर्ण वो क्या होते हैं उधर देखिए। अब क्वेश्चन पर आते हैं थोड़ा सा। सेक थीटा बराबर होता है आप लोगों का 13/12 तो दे रखा है। क्लियर हुआ? अब हमने आपको एक लाल बट्टे कक्का पढ़ाया था, तो लाल बट्टे कक्का के अकॉर्डिंग सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार, और कर्ण हमारे पास कितना हो गया 13, आधार ये रहा, आधार है 12, लंब हमारे पास नहीं है तो लंब निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण की जगह पर आएगा 13 का स्क्वायर, लंब हमारे पास नहीं है तो लंब का स्क्वायर ऐसा का ऐसा, आधार 12 तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, और लंब का स्क्वायर ये रहा, और 12 का स्क्वायर होता है 144। जब 144 को 169 के पास लाएंगे तो 169 माइनस 144 बराबर लंब का होल स्क्वायर। इनको आपस में घटा दीजिए, ये निकलेगा 25 यानी 25 बराबर लंब का स्क्वायर। जब इस स्क्वायर का पक्षांतर करोगे तो रूट बनाएगा, यानी 25 पर रूट आ जाएगा और यहाँ से स्क्वायर हमारा गायब हो जाएगा। और 25 आप लोगों का होता है 5 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म तो 5 बराबर हो गया लंब। इसका मतलब हुआ कि आप लोगों ने लंब कितना फाइंड कर लिया है? 5। उसने बोला था तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले हम निकालेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। सेक हमें दे रखा है ना, तो हम सेक की जगह निकालेंगे अब कोसेक थीटा। कोई डाउट बच्चों? 5 हो गए ना। तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। कोस क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। टेन क्या होता है? लंब बट्टे आधार। कोट क्या होता है? आधार बट्टे लंब। कोसेक क्या होता है बच्चों? कर्ण बट्टे लंब। अब इन सभी का जो मान है वो इस त्रिभुज की सहायता से रख दीजिए। तो देखिए लंब कितना है हमारे पास 5, कर्ण कितना है 13, पहला आंसर। आगे बढ़िए, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, दूसरा आंसर। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तीसरा आंसर। आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, चौथा आंसर। कर्ण कितना है 13,
लंब कितना है 5, ये 5वां आंसर। आप लोगों के ये 5वें का भी आंसर आ गया। अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें।